मनोज भैया बात कर लेने, मनोज भैया काशी के लिए क्या कहेंगे? अरे अब तो हम सब तो आपके कही थी। पुराने साथी हैं सर। काशी में बाबा विश्वनाथ का मंदिर सज जाए, बस यही है भैया। सांसद जी, सांसद जी, एक जिससे सेकंड के लिए एक बात जो आपने कही, अगर जरूरत पड़ेगी तो हम अमेंडमेंट करेंगे। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में बदलाव के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर को बनाने के लिए अगर जरूरत पड़ी, जिस मुद्दे पर चर्चा चल रही है, पर अगर वो होगा उसका प्रस्ताव आप लोग देंगे क्या? ये तो जो काशी विश्वनाथ का मंदिर है जी, ये उससे बहुत पहले से, मतलब पहले का केस है जी। तो इसलिए उस एक्ट से इस पे कोई मतलब ही नहीं। आईडी ऊपर करिए थोड़ा सा, पहली ठीक है। और रही बात कि कई ऐसे कानून हैं, कई ऐसे संशोधन इन लोगों ने किया है जो कि वो तर्कसंगत नहीं है। अब देखिए, हमारे देश में तो एक बड़ा इतिहास रहा है कि आक्रमणकारी आए, उन्होंने धर्मांतरण कराए, मंदिरों को तोड़े। और आक्रमणकारी कौन थे? मत करिए ना, आराम से। वो हिंदू आक्रमणकारी नहीं आए। जब भी आए हैं आप देखेंगे, मुगल आए, मतलब विदेशी आक्रमणकारी आए। तो अगर उन्होंने किसी मंदिर को, किसी क्षेत्र को बदल दिया, तोड़ दिया, और आप कोई ऐसा, कांग्रेस सरकार में ये कानून आया कि आप किसी भी तोड़े हुए मंदिर के को पुनः केस नहीं कर सकते, ये तो संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। हमारे संविधान की मूल भावना क्या है? जहाँ भी विवाद होगा उस पे न्याय होगा, समीक्षा होगी। तो ये जो 91 एक्ट की बात करते हैं जी, उसको मैं व्यक्तिगत रूप से उसको संविधान की मूल भावना के खिलाफ मानता हूँ। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूल भावना के खिलाफ मानता हूँ। बाबा साहब ने खुद ही कहा है कि समय समय पर इस संविधान में कुछ नई संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी। 1947 में कह दिया। तो आप उनको कैसे चैलेंज कर सकते हैं कि आप करें? नहीं, अब इस पे कोई कुछ पूछताछ नहीं होगी, कोई समीक्षा नहीं होगी, तो फिर तो लोकतंत्र का मतलब ही नष्ट हो जाए। लेकिन काशी और मथुरा की बात करें तो काशी और मथुरा के दो केस हैं। उसमें 1991 का जो वर्षिप एक्ट है वो कहीं ना कहीं बाढ़ होने ऐसा कि उसकी पक्ष कहता है। तो अब क्या आप जरूरत महसूस करते हैं कि अगर आपको लगता है कि संसद में इस बिल को लाकर इस बिल को ये पूरे कानून को खत्म किया जाए? दो बातें। 1991 जो 91 एक्ट है, आईडी थोड़ा नीचे वो कहता है कि आज के बाद कोई केस नहीं होगा। हम इसको भी विवादास्पद मानते हैं, लेकिन जो ज्ञानवापी का केस है ये तो बहुत पहले से है। ये तो देश की आज़ादी के समय से है ज्ञानवापी का केस। तो उसमें तो कोई 91 एक्ट कुछ आता ही नहीं। लेकिन हम तो और केसों की बात कर रहे हैं। नहीं, 91 में के लिए आप अमेंडमेंट करेंगे कि नहीं, उसको सीधे अगर आप व्यक्तिगत तौर पे बता दीजिए कि जैसे आपने कहा कि व्यक्तिगत तौर पे आपको लगता है कि ये एक्ट जो है ये संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। एक कानून निर्माता सांसद हूँ मैं जी, और मैं जितना स्टडी किया हूँ, संविधान संशोधन इसी को कहते हैं कि जो पहले कानून बना है उसको संशोधित कर दिया जाए। तो इसमें तो कुछ नहीं है। तो बस जो अगर बहुमत में जो है वो कर सकता है, जनता की जैसी इच्छा होती है उसके अनुसार सरकार निर्णय ले। आप सरकार से मांग करेंगे? मैं इसके पक्ष में हूँ कि 91 एक्ट को तुरंत डिमोलिश कर देना चाहिए। इस देश में किसी को भी न्याय की उम्मीद है, तो हम न्याय की उम्मीद कैसे तोड़ दें उसको? दूसरी बात को जरूर सरकार तक और आदरणीय मोदी जी तक पहुँचाएंगे। मैं सर धन्यवाद देना चाहूँगा अपने छोटे भाई विष्णु जी को। अब मैं इनके बारे में क्या कहूँ, दिन रात इसी चिंता में लगे हुए हैं कि कैसे ये बाबा का धाम मुक्त हो। हमारे सीनियर, हमारे पैटर्न आदरणीय आर के चौधरी जी, हमारे मित्र मनोज मदेसिया जी, रस्तोगी जी, और इस न्यास के सबसे बड़े कार्यकर्ता राम प्रसाद जी, आपका बहुत बहुत आभार है। सारे आयोजन को जिन्होंने मूर्त रूप दिया, आदरणीय राम प्रसाद जी, संदीप त्रिपाठी जी और उसकी पूरी टीम, मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार देना चाहूँगा। थैंक यू सो मच।
मिनट इतना आपका एक समय लूंगा। हमारी बहनें आपके लिए कुछ गाना गाना चाहती हैं भाई मनोज जी के साथ। ज्ञान व्यापी की मुक्ति के लिए उन्होंने एक भजन बनाया है। मैं मनोज भाई से निवेदन करूंगा, एक बार आ जाए वहाँ पे एक भजन। आपका बहुत बहुत आभार, आप आए और आपने पूरी मुकदमे के केस के बारे में हम लोग को विस्तार से समझाया। श्रीकांत जी चले गए, उनकी व्यस्तता थी, लेकिन श्रीकांत जी का स्नेह हमेशा हम लोग के साथ रहता है और हर उस काम में जहाँ शिव उपस्थित है वहाँ श्रीकांत जी उपस्थित है, ऐसा हम मान के चलते हैं। परम आदरणीय, मैं आपको प्रणाम करता हूँ और आप इस बीच हमारे बीच में आए। मैं मतलब मेरे पास कोई शब्द नहीं है सर, मैं आपको धन्यवाद को बहुत छोटा सा शब्द होगा आपके लिए, लेकिन जो आपने शांति में क्रांति की बात। हम औरंगजेब को तो विलन कह रहे हैं, वो था ही, जिसने भी मंदिर जहां पर तोड़ा वो विलन था ही, लेकिन हथौड़ा लेकर मंदिर मूर्ति तोड़ने वाला जितना आतंकवादी है उतना ही महादेव का रूप धारण करके अगर कोई फिल्म सिनेमा के द्वारा महादेव के चरित्र को विकृत करता है तो औरंगजेब से कम आतंकवादी वो भी नहीं है। और मैं इस मंच से अपील करता हूं, अभी ओ माय गॉड 2 आ रही है, इस मंच पर बोलने के पहले मैंने 2 दिन उसकी पूरी स्क्रिप्ट, उसका पूरे डायलॉग, उसका केवल प्रोमो नहीं पूरी जानकारी ली है। और इस फिल्म के अंदर अश्लीलता के हदें पार होने वाली है, इसलिए हमारे सेंसर बोर्ड ने उसको अडल्ट का सर्टिफिकेशन दिया है। मुझे बताइए, जिस फिल्म को अडल्ट का सर्टिफिकेशन दिया हो उस फिल्म में महादेव होने चाहिए क्या? होने चाहिए क्या काशी वालों? लेकिन महादेव की भूमिका अक्षय कुमार करने वाले हैं और अक्षय कुमार महादेव की भूमिका में है। हमारी कई माता भगिनी यहाँ पर बैठी है, मैं कैसे उस फिल्म के विषय को हाथ लगाऊं, लेकिन अश्लीलता की हदें पार करने वाले विषय को हिंदुस्तान में स्थापित करने के लिए हस्तमैथुन जैसे पाप को इस युवाओं में लोकप्रिय करने के लिए जो फिल्म आ रही है उसमें अगर बाबा विश्वनाथ का महादेव का रूप धारण करके कोई बहुरूपी आएगा तो हिंदुस्तान के थिएटर में फिल्म चलने नहीं देंगे। यह संकल्प भी आज यहाँ पर लेना चाहिए। तो जाने वाला अक्षय कुमार हो नहीं तो कोई भी हो, ये लोग बड़े डिप्लोमेटिक होते, कभी मोदी जी के पास भी जाएंगे, वाह भी करेंगे और फिर पीछे से जो हथौड़ा चलाना है वो हथौड़ा भी चलाएंगे। मेरे लिए मैं फिर दोहराता हूं, हथौड़ा लेकर मूर्ति मंदिर तोड़ने वाला और बहुरूपिया बनकर महादेव के प्रति आस्था को ठेस पहुंचाने वाला, इन दोनों में कोई फर्क नहीं, दोनों आतताई है, चाहे वो अक्षय कुमार भी क्यों ना हो। मैं आशा करता हूं ये पूरा सभागार ओ माय गॉड 2 के षड्यंत्र का विरोध करेगा और हम उसको इस देश में लागू नहीं होने देंगे। आवश्यकता पड़े तो संसद में भी इस विषय को मनोज जी रखिए, क्योंकि ये बहुत चिंता का विषय है। पूरी सेंसर बोर्ड ने उसको इतने दिन रोक के रखा, इससे ज्यादा रोक भी नहीं सकते, आप जानते हैं। उसके बाद वो कोर्ट में जाएगा और कोर्ट एक झटके में उसको अनुमति दे देगा। और इसलिए इस फिल्म को चाहे तो डब्बे में दोबारा बंद करवाइए, लेकिन अगर वो कहते हैं कि हमारा आर्थिक नुकसान हुआ है तो बाबा विश्वनाथ के और महादेव के भक्त देश भर से 1 रुपया भी एकत्र करके देंगे तो तुम्हारी फिल्म का खर्चा हम देने को तैयार है। लेकिन महादेव का अपमान करने वाली फिल्म श्रावण माह में हिंदुस्तान में हिंदू आने नहीं देगा, ये संकल्प आज हम यहाँ पर ले। मैं इस कार्यक्रम के अंत में दोनों हमारे विष्णु शंकर जैन जी और हरिशंकर जैन जी, इनके बारे में क्या कहें? आप सब उनको सुप्रीम कोर्ट के वकील कहते हैं, मैं तो इनको पिछले कई वर्षों से देवताओं के वकील कहता हूं, भगवानों के वकील कहता हूं। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट में जिसको अनुमति मिल जाए, सीनियर एडवोकेट हो जाए, उसके लिए तो उद्योगपति है, बड़े बड़े कारपोरेट, केवल खड़े न होने के लिए चेक की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं देखता
ट्विटर पर भी, और विष्णु जी तो हमारे सारे केसेस लड़ते हैं। ये कभी मध्य प्रदेश में उज्जैन जा रहे हैं, कभी काशी जा रहे हैं, कभी मथुरा जा रहे हैं, कभी अभी मध्य प्रदेश में किसी एक और नए स्थान पर गए थे, धार में भी गए थे, भोजशाला, वहां सरस्वती की मूर्ति वहां ब्रिटेन में, उसको लाने के लिए ऐसे कितने विषय करते हैं। मैं ये व्यक्तिगत चीज है, लेकिन आपको कैसे मैं बताना चाहूंगा आज इस मंच से, सुदर्शन मेरे ऊपर 1827 केसेस है, बस इसलिए क्योंकि हाजी मस्तान, दाऊद और सबकी टोटल मारेंगे तो भी 934 ही बनती है और मेरे ऊपर 1827। लेकिन मेरे सारी केसेस की चिंता अगर कोई करता है, ये शब्द प्रयोग उनकी मेरे प्रति प्रेम को कम नहीं करें, लेकिन आपको बताने के लिए कि जिस देश में पैसे के लिए प्रोफेशन दांव पर लगाने वाले लोग हो, सुदर्शन और मेरे केसेस जितने भी विष्णु जी लड़ते हैं उसकी कोर फीस भी वही भरते हैं, उसकी फोटोकॉपी, प्रिंटिंग, जाना आना सब कुछ हम तो मतलब हम साइन कर देते हैं अगर कहीं लगती है। सुरेश चौहान के भी जो लड़ाई लड़ रहा है उसके पीछे ऐसे लोगों का हाथ है, ऐसे लोगों का समर्थन है, ऐसे मंच का समर्थन है, और इसलिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं और इस लड़ाई को आगे लेके जाने के लिए ये वचन देता हूं कि आप तो न्यायालय की लड़ाई लड़िए, हम आशा करते हैं कि इसी से ये पूरी हो जाए, लेकिन अगर इसमें बाधा उत्पन्न होती है तो इस देश में कार सेवा का इतिहास है, ये भी सामने वाले न भूले। हर हर महादेव। लगातार 3 तारीख को निर्णय आना है, तो आई होप सो कि रोक हटेगी, ASI सर्वे करेगी, प्रत्यक्षम किम प्रमाण, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और मैं समझता हूँ कि 80 करोड़ लोगों की आस्था और मंदिर में लगी शिलाएं स्वयं कह रहे हैं कि हम कौन हैं, हम क्या हैं। कौन से मस्जिद में हमने कभी नहीं देखा कि कमल, घंटियाँ, कलश, वराह, बुत परस्ती, जहाँ पाप और अपराध है, गुनाह है, वहाँ पर बुत रखे हुए हैं, पाँव रखा हुआ है टूटा हुआ, ये किस ओर इशारा करते हैं। समाज को भी देखना चाहिए और अदालत को भी देखना चाहिए, और मैं उम्मीद करता हूँ अदालत इसको सुनेगी, देखेगी, समझेगी और ऐसा निर्णय देगी कि ऐतिहासिक होगा। और मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया महादेव को सर झुकाती है। एक बनारस है जो महादेव से प्यार करता है, और आज वही समूचा बनारस सर्वोच्च न्यायालय के सामने टकटकी लगा देख रहा है। तो ये पीड़ा, ये विलाप, ये विलंब अब समाप्त हो। भोलेनाथ की नगरी काशी में है, सावन का महीना भी चल रहा है और आदि विशेषों मामला को लेकर काफ़ी ज़्यादा हिंदू पक्ष में उत्साह है। कहा जा रहा है कि बाबा ने प्रसाद दिया है इस बार सर्वे को लेकर, क्या लगे? निसंदेह मैं समझता हूँ कि बिना महादेव की कृपा के तो कुछ भी संभव नहीं, और आज अगर सर्वे हो रहा है तो इसमें भी महादेव की ही कृपा और इच्छा है। और मैं समझता हूँ कि अब समय नज़दीक है चीज़ों का। क्या लगता है मॉडल का अनावरण होगा, जागरूकता तो नहीं रहने वाली? जन जागरण होगा, मॉडल का आज अनावरण होगा, भविष्य में जन जागरण होगा, और मैं समझता हूँ कि ये जन जागरण ऐतिहासिक होगा और नज़ीर पेश करेगा। तो क्या इस मंदिर को भव्य मंदिर बनाया जाएगा? निसंदेह अगर जो कोर्ट ऑर्डर देगा तो भव्य क्या दिव्य भी बनेगा। धन्यवाद। तुम उधर सर, आज किस तरह का ये अनावरण प्रोग्राम है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल बता दें। देखिए, ये सबको मालूम है और ऐतिहासिक तथ्य है कि पहले भव्य मंदिर बाबा भोलेनाथ का, आदि विशेषर का काशी में था। उस मंदिर को औरंगजेब ने तोड़ा। उस मंदिर का क्या स्वरूप था, वो मंदिर किस ढंग का था, उसका एक चित्र, बहुत अच्छा चित्र वो बनाया गया है। वो जन जागरण के लिए सब सामने रखा जाएगा ताकि पब्लिक को मालूम हो कि क्या चीज़ थी, भारतीय संस्कृति क्या थी और कैसा मंदिर था, और जिस पर कि तथाकथित मस्जिद का निर्माण हुआ है। ये केवल बनारस में दिखाया जा रहा है कि और भी जगह दिखाया जाएगा लोगों को? जगह जगह पूरे हिंदुस्तान में जहाँ तक संभव होगा इसका प्रदर्शन होगा। और पर्पज़ ये है कि लोग जाने कि हम हवा में नहीं लड़ रहे हैं, जो चीज़ हमारी थी जो टूटी उसको पाने के लिए लड़ रहे हैं। तो क्या ऐसा ही मंदिर पहले था जैसा दिखाया जा रहा है आपके मॉडल में? जी हाँ, बिल्कुल। मस्जिद के पहले ही ऐसा मंदिर
पूरा का पूरा बना था। पहले तो मस्जिद कहिए नहीं, तथाकथित मस्जिद है, तो मस्जिद वहाँ बनी नहीं सकती। पर जो भी इस समय ढांचा है गुलामी काल के दौरान, उसके पहले का जो ओरिजिनल मंदिर था, जो 1580 में राजा टोडरमल ने बनवाया था, उस मंदिर का पूरा सदृश से बनाया गया है और इतनी मेहनत से बनाया गया है कि जो देखेगा कहेगा क्या भव्य मंदिर था, बाबा। और ये प्रेरित करेगा आज के नौजवानों को, सबको, कि ऐसे ही मंदिर उससे अच्छा पुनः बन जाए। इसके लिए हम लोग कोशिश करेंगे।